हेलो हेलो चेक। नमस्कार दोस्तों, भावु विजन में आपका स्वागत है। आइए आगे का कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और बेहतर ढंग से आगे के कार्यक्रम को देखते हैं। सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 20 से ही करेंगे ना। हाँ, 20 से ही करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्लांक नियतांक h का बीमीय सूत्र क्या होता है। प्लांक नियतांक h का बीमीय सूत्र क्या होता है, यही ना है। प्लांक नियतांक क्या है दोस्तों? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक। देखिए, प्लांक नियतांक क्या होता है। देखिए, बहुत सारा टॉपिक ऐसा है, इस टर्म को समझने के लिए आपको अगले टॉपिक को समझना होगा। इस टर्म को समझने के लिए आपको अगले टॉपिक को समझना होगा, और अगले टॉपिक तो अभी आ नहीं रहा है, कुछ देर के बाद आएगा। इसलिए कुछ चीज़ों को आप जब तक के लिए याद कर लीजिए। इसका फार्मूला तभी आप समझ सकते हैं बेहतर ढंग से, जब इसका आप बेहतर ढंग से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। चलिए, तो प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र निकालने के लिए उसका यूनिट निकालते थे। उसका यूनिट जो होता है वो होता है जूल सेकेंड। क्या होता है? जूल सेकेंड। जूल को हम लोग लिख सकते हैं, जूल को हम लोग से न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर, और इसको सेकेंड को सेकेंड लिख देंगे। आपने कार्य ऊर्जा का जूल पढ़ा था, जूल का यूनिट आप लोग को पता था, जूल का यूनिट आप लोग को पता था कि न्यूटन मीटर होता है, और सेकेंड को सेकेंड लिख दिए। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। चलिए, अब देखिए क्या होता है कि न्यूटन का तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मीटर, इसका मीटर और इसका सेकेंड। तो क्या हो गया? ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, और एक सेकेंड कट जाएगा तो पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड कम हो जाएगा ना, पर सेकेंड। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाता है? आप लोग को बताया गया था कि केजी का बीमीय सूत्र आपको क्या लेना है? एम लेना है, और लेंथ का, मीटर का लेंथ का जो है लंबाई का बीमीय सूत्र यल लेना है, और टाइम का बीमीय सूत्र को हम लोग टी लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, केजी है तो केजी का बीमीय सूत्र एम ले लिए, इस पर कोई पावर नहीं तो यहाँ कोई पावर नहीं दिए। और मीटर, यह लेंथ है मीटर, तो लेंथ मीटर को क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे। पावर 2 है तो 2 पावर लगा देंगे। ये सेकेंड, ये टाइम का है तो सेकेंड का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इसमें -1 लगा हुआ तो -1 लगा देंगे, और इसकी ब्रैकेट से घेर देंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। आप मिला लीजिए, ml2t-1, ml2t-1 यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, लेकिन गलती से इसको लिख दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 1 हो जाएगा। साइन थीटा के बीमा सूत्र आपको बता दिए थे, इसका बीमा सूत्र नहीं होता है, क्योंकि ये जो है, क्यों नहीं होता है? तो इसको कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के पद में, फिजिकल क्वांटिटी के पद में इसे व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं किया जाता है। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी के पद में इसको व्यक्त किया नहीं जाता है, इसीलिए इसका कोई भी बीमा सूत्र नहीं होगा। निम्नलिखित में किस जोड़े का बीमा समान है? जिसका यूनिट समान होगा उसका बीमा समान होगा। तो आप लोग जानते हैं कार्य ऊर्जा का यूनिट समान है, कार्य और ऊर्जा का यूनिट समान है, तो कार्य ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। पच्चीस केजी मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित में से क्या व्यक्त करता है? देखिए, सोचिए, सोचने की बात है। दाव बराबर क्या होता है? दाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है ना। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ये नहीं होगा। बल क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। अब रेखीय संवेग, कोणीय संवेग होगा। होगा इसमें क्या? रेखीय संवेग। कोणीय संवेग के बारे में आपको आगे हम बताएंगे, तो आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन ये होगा
कभी भी किसी यूनिट बोलेगा रेखीय संवेग का तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। 25। आवृत्ति की बीमा क्या है? कह रहा है कि आवृत्ति की बीमा क्या है। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, 1/आवर्तकाल मतलब 1/t। 1/t को लिख सकते हैं t। 1/आवर्तकाल को लिख सकते हैं t-1। कोई दिक्कत? या तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 t-1। इस टर्म में भी लिखेंगे, दोनों जो है सेम है, ये और ये क्या है m0 L0 t-1। कितना नंबर आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट कहता है क्या मात्रकों को निम्नलिखित संयोग में से कौन बल के लिए उपयुक्त है? बल के लिए अभी तुरंत बताए थे बल के लिए क्या होता है। तो बल बराबर, चलिए इसको हम क्लियर बता देते हैं। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है दोस्तों? F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को तो मास ही रहने दें, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फिर मास को मास ही रहने देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या हो गया? विस्थापन बटे समय। क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्थापन बटे समय। तो समय दो समय हो गया तो t² हो गया। देखिए, किसी भी चीज का यदि यूनिट निकालना हो तो उसे मूल राशि में परिवर्तन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि कुछ भी निकालना हो, या तो उसका यूनिट निकालना हो या तो उसका विस्थापन निकालना हो, तो आपको उसको मतलब फ्रीडम टर्म में, स्वतंत्र टर्म में तोड़ना होगा। मतलब मूल राशि में उसको आपको तोड़ना होगा। तो आप मास तो टूटा हुआ है मूल राशि में, मास को नहीं, एक्सेलरेशन को तोड़ रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब v/t। अब v को तोड़ना है तो v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो अब इसको विस्थापन बटे समय, नीचे एक t और था, एक t और t² हो गया। अब देखिए इसका हो जाएगा kg। विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल के लिए उपयुक्त मात्रक क्या है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि? अविमीय राशि, विकृति एक अविमीय राशि। याद कर लीजिए कि विकृति एक अविमीय राशि है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई जैसे ही आएगा आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों का समान बीमा सूत्र नहीं है? किसका समान? कार्य ऊर्जा का समान है, जानते ही हैं। ठीक है, आवेग और संवेग का भी समान है, बल और भार का भी समान है, बल और दाब का समान नहीं। अब कैसे समान नहीं? लेकिन बल का क्या होता है? बल का होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ना, दाब का क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, तो सिर्फ बल का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका यूनिट बदल जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। बदल गया ना, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बदल गया दोस्तों। इसीलिए इसका यूनिट और इसका यूनिट अलग अलग होगा। ए नंबर आंसर होगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? देखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे और आगे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो ये बातें ज़्यादा समझ में आएगी। ऐसे मैं इसको बता देता हूँ कि प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति यंग प्रत्यास्थ गुणांक के बराबर होता है प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इसके बारे में आपको विस्तार से हम आगे बताएंगे। इसके बारे में याद कर लीजिए कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का यूनिट क्या होता है दोस्तों?
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना नंबर आंसर है दोस्तों? सी नंबर। दिख नहीं रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि त्वरण, त्वरण का क्या हो जाएगा? देखिए त्वरण, कार्य का त्वरण का, सबसे पहले त्वरण का दिख रहा है कोई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का देख रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 1/4, यही तो हो गया मीटर प्रति, ठीक है। अब देखिए 1/4 हो गया, 1 का कोई नहीं है तो b का 3 हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन सब जानते हैं, बल का न्यूटन हो जाएगा। c के 1 हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, जानते हैं। आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो दिख नहीं रहा है दोस्तों। पार्सेक, पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी के मात्रक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा की एसआई, विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर। विद्युत धारा क्या हो जाएगा? एम्पियर। कैंडेला, ज्योति, ज्योति क्या? बोलो बोलो जल्दी। कैंडेला किसकी मात्रक है? कैंडेला किसकी मात्रक है? फास्ट फास्ट। ज्योति तीव्रता, याद कर लीजिए कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक। चलिए इसको मिलान करना है, ये हल्का क्वेश्चन है, आप लोग मिलान कर लीजिए। दूरी, दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ना जी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का क्या मात्रक है? मोल। विद्युत आवेश बताइए, विद्युत आवेश का क्या होगा? विद्युत आवेश का ऐसा कूलाम हो जाएगा। ऊर्जा का क्या हो जाएगा? वाट घंटा। मिला लीजिए। नेक्स्ट, कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य का क्या? कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों क्या हो जाता है? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी की, अभी तुरंत आया था। निम्नलिखित समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है, बताइए। ये दूरी का मात्रक है ना प्रकाश वर्ष जी। एम्पियर में क्या मापते हैं? करंट मापते हैं ना। नेक्स्ट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में? डेसिबल, डेसिबल में क्या मापते हैं बताइए? डेसिबल बताइए। वातावरण में ध्वनि, डेसिबल में वही ध्वनि मापा जाता है, आप लोग को याद है? डेसिबल 20 से 20,000, 20 से 20,000, अब 20,000 से अधिक, याद है? ये ध्वनि भी हम नहीं सुन पाते, ये भी ध्वनि नहीं सुन पाते। ये ध्वनि जो है हम लोग, ये हो गया अपस्रव ध्वनि, ये क्या हो गया? अपस्रव हो गया, स्रव हो गया, स्रव हो गया, और ये जो हो गया ये प्रस्रव ध्वनि हो गया। इस ध्वनि को मनुष्य सुन पाता है, अपस्रव को ध्वनि नहीं सुन सकता है, प्रस्रव को नहीं सुन सकता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? सब जानता है, न्यूटन, ठीक है। मातृका अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ है? इंटरनेशनल पद्धति 1971 में, याद कर लीजिए। हुआ था क्या? बहुत सारा देशों में यूनिट के कारण जो है वैश्विक समुदाय जो है व्यापारी वर्ग के लोग जो था, व्यापारी वर्ग के रूप में जब भी कभी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे, जिस कारण से जो है सभी देशों ने मिलकर एक यूनिट मानने की व्यवस्था की। क्योंकि जब केजी की बात आएगा तो कहीं भारत में केजी चल रहा है, कहीं वहाँ कुछ और चल रहा होगा, पाउंड चल रहा होगा। जब यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन गुड्स वहाँ जाएगा तो वहाँ फिर मापने में उसको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए सभी देशों ने मिलकर एक सिस्टम लाया जिसको एसआई पद्धति कहते हैं, जो 1971 में लागू हुआ। और एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट।
चलिए SI पद्धति में लेंस की शक्ति के, लेंस जान नहीं रहे हैं, लेंस की शक्ति की मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए डेसिबल, अभी तुरंत में ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है, आपको बताया था ना, एक 20 तक, एक 20 से 20,000 तक, और एक 20,000 से अधिक, एक 20,000 से अधिक। अशक्ति, शक्ति की इकाई है, ठीक है। समुद्री मील, समुद्री मील में क्या, नौ संचालन में दूरी मापी जाती है। सेल्सियस, सेल्सियस में क्या, तापमान मापा जाता है ना, तापमान मापा जाता है, उष्मा है, गलत हो गया। 44। ल्यूमेन किसकी इकाई है, बताइए। हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, ल्यूमेन किसकी इकाई है, याद कर लीजिएगा, ज्योति फ्लक्स के, रट के रहिए दोस्तों। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, ज्योति की इकाई पूछ रहा है, सिर्फ ज्योति। एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है, चलिए देख लेते हैं। सीमेंस, सीमेंस किसकी इकाई होती है, पहले सीमेन किसकी इकाई होती है बताइए, कोई भी बताइए। सीमेन मेरे हिसाब से विद्युत चालकता, विद्युत चालकता की इकाई क्या होता है, सीमेन। लक्स किसकी इकाई होता है, लक्स, लक्स होता है प्रदीप्ति का, प्रदीप्ति का, प्रदीप्ति का क्या होता है, लक्स होता है। टेस्ला किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, याद है आप लोग को, सब याद कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, टेस्ला। और वेबर किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का, देखिए सीमेंस विद्युत चालकता का, प्रतिदीप्ति का लक्स हो गया, टेस्ला का, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का, वेबर हो गया चुंबकीय फ्लक्स का, याद कर लीजिए। पास्कल इकाई है, याद है, पास्कल किसकी, दाव की। पास्कल किसकी इकाई है, दाव की। जूल, जूल ऊर्जा की, कार्य ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। चलिए इसको मिलान कीजिए। मिलान क्या करेंगे दोस्तों, उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाव और ऊर्जा। ऊर्जा का जूल सब जानता है, ऊर्जा का जूल सब जानते हैं कि नहीं जानते दोस्तों। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, कौन सा सही होगा, और सोचिए। दाव का भी तुरंत बताए थे, क्या क्या बताए थे, पास्कल। 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। अब ये दोनों प्रॉब्लम हो रहा है, ये 2 1 होगा कि 1 या 2 होगा। अब उच्च वेग, वेग का बताइए, वेग का क्या होगा, वेग मैक में मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में, याद कर लीजिएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज मापने, तरंग दैर्ध्य मापने के लिए हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, तरंग दैर्ध्य मापने के लिए हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है यूनिट एंड डायमेंशन। कुछ नहीं था, जितने भी कंसेप्ट बताने का था मैंने आप लोग को बताया, और आगे जो है, आगे का टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। जो भी गलतियां हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप एक बार कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं सीख कर इसको और आगे अच्छा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।